प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी जोरों पर है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं जेवर से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज चौधरी। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव में इनका मुख्य मुद्दा क्या है और प्राथमिकता क्या होंगी। मनोज चौधरी जी, गुजर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चुनाव मैदान में हैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, तो आपके जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या हैं? देखिए, मैं मुद्दे की बात करूं तो हमारे यहाँ पर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ पर जेवर विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं। और मुद्दे की बात करूं तो हर गली में, हर गांव में, हर कस्बे में मुद्दे ही मुद्दे हैं। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी ज़मीन एयरपोर्ट के अंतर्गत गई वो सारे किसान परेशान हैं। वो भाजपा सरकार से भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी की मेहनत के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने बनाया, वो सारे भूमि अधिग्रहण बिल की जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ाते भाजपा के विधायक ने यहाँ पर किसानों को जो 4 गुने मुआवजे की मांग वो कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई। वो किसान परेशान है। वो किसानों को वहाँ से विस्थापन किया गया, उनके घरों पर छत नहीं है। कुछ लोग ऐसे आज भी एयरपोर्ट में आप जाकर देखोगे तो जो वहाँ से 6-7 गांव शिफ्ट हुए, आज भी सैकड़ों लोग वहाँ पर झुग्गियाँ डाले पड़े हुए हैं। कैसी आप बात कर रहे हो? मुद्दा कैसे नहीं है? सारे, अगर जहाँ आप खड़े हुए हो यहाँ के आसपास की गांव की सड़कें देख लो आप। हमने कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया उन सड़कों के लिए। यहाँ के जो विधायक है धीरेन्द्र सिंह जी, उनको अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सब तरह से अवगत कराया। लेकिन यहाँ के जो विधायक है अपना विकास करने में लगे रहे, वहाँ की जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपने भूमि अधिग्रहण की बात की, तो इसी जेवर विधानसभा में भट्टा परसौल आता है जो कि एक चर्चित रहा किसान आंदोलन के लिए। और उस समय राहुल गांधी जी भी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, बाइक पर बैठकर वो आए थे, एक चर्चा का विषय रहा था। तो क्या मानते हैं जो भूमि अधिग्रहण है, क्या उसका लाभ मिल पा रहा है जो अधिग्रहण हो रहा है, या जेवर एयरपोर्ट भी बना है उसमें क्या लाभ मिला? क्या मानना है आपका? आप एक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे और आपने सड़क से लेके काफी ऊपर तक संघर्ष भी किया है, तो क्या मानना आपका? देखिए, जो भट्टा पारसौल कांड हुआ उस टाइम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं। तो जो उस टाइम की सरकारें थी वो भट्टा पारसौल में आकर उन्होंने पूछा कि आपके वो लाठीचार्ज क्यों हुआ है? आपने प्रशासन से पूछा कि आपने लाठीचार्ज क्यों किया है? आपने उनसे पूछा किसानों की कि आपकी जायज़ मांगे क्या क्या है? अगर उनकी जायज़ मांग थी तो मानने में क्या दिक्कत है? ये किसानों का देश है, किसान प्रमुख देश है। जितने देशवासी हमारे भारत में निवास करते हैं, सबको खुशहाल बनाना सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और भट्टा पारसौल कांड, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उनके बीच पहुँचे। जब उनके बीच पहुँचे तो थोड़ा उनका हौसला बढ़ा और भट्टा पारसौल से लेकर अलीगढ़ तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करते हुए किसानों से मुलाकात की। और उन्होंने पूछा कि भाई आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आंदोलन किस बात का हुआ है? तो उन्होंने बताया कि हमारी जो ज़मीनें अधिग्रहण हो रही है उनका मुआवजा ठीक से नहीं मिल रहा है। कैसे मिलना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे आपको फ़ायदा होना चाहिए, भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने बनवाया। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और भट्टा पारसौल से कुछ किलोमीटर दूर पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, एयरपोर्ट बनना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो उस गांव एयरपोर्ट के अंतर्गत आए, उन गांव के किसानों का विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन इस भाजपा सरकार ने उन किसानों को ऐसे फेंक दिया है कि जैसे इस एयरपोर्ट में उसकी किसानों की ज़मीनों का कोई योगदान ही नहीं है। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मकानों पर छत नहीं है, सीवर उनको नहीं है, बिजली के कनेक्शन उनको नहीं है। ऐसे उनको कर दिया। ऐसे विकास किस काम का जो लोगों में खुशहाली ना लेके आए? इस जेवर विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या मानते हैं जो एक ज्वलन समस्या है, जो इस चुनाव में एक मुद्दे के रूप में आप लेके चलेंगे? देखिए, मैं जेवर विधानसभा की बात करूं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर स्थानीय युवाओं का रोजगार का है। और सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो मैं तो मानता हूँ कि एशिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा कंपनियाँ भी यहीं पर हैं, इंडस्ट्री भी यहीं पर लगी हुई हैं।
चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई हैं। और युवा जो एजुकेशन हब है, सबसे ज़्यादा पढ़ के यहीं से निकल रहे हैं। तो स्थानीय युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? यहाँ के विधायक से पूछा आप किस गांव से तुमने कैंप लगवाया युवाओं के रोजगार के लिए? कितनी कंपनियों के आपने इंस्टीट्यूट में ले जाकर उनको खड़ा किया कि आप यहाँ से प्लेसमेंट कीजिए? स्थानीय युवाओं का रोजगार का मुद्दा, जो युवा साथी हैं वो बहुत परेशान है, और ये मुख्य मुद्दा है। ये बहुत ज़रूरी भी है उनके लिए, रोजगार और ये नौकरी बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक धनकौर का मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे अमरपुर हो, चाहे दलीलगढ़ हो, चाहे देवटा हो, रामनेर हो, दयानतपुर हो, जुप्पा हो, कहाँ क्या क्या मतलब गिना हुआ मुद्दे। कौन से तालाब की बात करें हम आपसे कि तालाब साफ हुए हैं? सब कुछ बेकार हुआ पड़ा है। जहाँ तक आपने रोजगार की बात की है, तो जो स्थानीय युवा हैं उनको यहाँ औद्योगिक इकाइयों में रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो इसमें एक कांग्रेस का आप जिलाध्यक्ष भी रहे, क्या संघर्ष रहा है आपका? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का हमेशा युवाओं के रोजगार की बात करती रही है। कंप्यूटर क्रांति कांग्रेस लेकर आई। उनको पता था कि कंप्यूटर में बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी। उनको पता था कि एम्स बनाने में, आईआईएम बनाने में जो हमारे युवा पढ़ के निकलेंगे वो अच्छी नौकरियां मिलेंगी। वो समझती है युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार, यहाँ के विधायक नहीं चाहते कि उनको रोजगार चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने चाहे वीवो का मामला हो, चाहे स्कूलों में फीस का मामला हो, वो प्रमुखता से उठाया है। और लगातार हम सड़क से लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी सदन तक लड़ाई लड़ी युवाओं के लिए, और युवा हमारे साथ खड़ा है। उनको पता है कि जो संघर्ष में हमारे साथ रहा, जिन्होंने हमारी बात सुनी, जिन्होंने हमारी लड़ाई को मजबूती से उठाया, आज वो हमारे ऊपर पूरा भरोसा करके हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, एक दूसरा मुद्दा आता है, चूंकि गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण हैं, जिसमें कि नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी, यमुना भी है। तो देखा जा रहा है पिछले एक लंबे समय से जो किसान है वो लगातार भटकते रहते हैं अथॉरिटी में। किसान आबादी है, 64% मुआवजा है, और भी कई मुद्दे हैं। तो क्या मानते हैं इसमें, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या इसमें आप एक नया करेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, प्राधिकरण जितने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो मीटिंगें भाजपा की आपने देखी होंगी, वो किसानों के साथ ग्रेटर नोएडा में आकर नहीं हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायकों की प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ जरूर हुई हैं। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा किसानों, जब आप धरना दे रहे हो, कि भाई हमारी किसानों के साथ मीटिंग कराओ कि समस्या क्या है। समस्या तो यहाँ पैदा की जा रही है। जब भूमि अधिग्रहण उनकी हो रही है तो एक प्रोसेस होना चाहिए, उनको इजी वे होना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती भाजपा सरकार, यहाँ के विधायक किसानों को परेशान करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो तक कह रहे हैं कि बदलता हुआ जेवर, जैसे कि ये जेवर एयरपोर्ट जैसी एक बड़ी यहाँ सौगात मिली है। नहीं, जेवर एयरपोर्ट में आपकी बात कर रहा हूँ, एयरपोर्ट की स्थापना किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की ना। एम्स की स्थापना कितनी? कांग्रेस पार्टी ने की ना। आईआईटीज की स्थापना किसने की? कांग्रेस ने की ना। कंप्यूटर कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आया ना, कांग्रेस पार्टी लेके आई। रेलवे की जो सौगात है कांग्रेस ने पूरे उनको बढ़ाया। तो एयरपोर्ट तो एक प्रोसेस है। आज दिल्ली में एयरपोर्ट है, जयपुर में एयरपोर्ट है, लखनऊ में एयरपोर्ट है, आज जेवर में बन रहा है। तो ये प्रोसेस है, तो आगे भी बनेंगे। इसमें क्या है? स्थापना तो मैं तो कहूँगा नोएडा प्राधिकरण की स्थापना भी कांग्रेस ने की। ये तो उनकी सोच थी कि यहाँ दिल्ली एनसीआर को डेवलप किया जाना चाहिए। अच्छा, चुनाव यदि आप जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए? देखिए, चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, पिछले कई सालों से हम किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं। और उन चीज़ों को भरोसा करते हुए उन्होंने मुझे कोई प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और ये भरोसा उन लोगों ने दिलवाया जिनके साथ मैं खड़ा हूँ। उन्होंने बोला कि हमें मनोज चौधरी जी का टिकट चाहिए, और वो सब जानते हैं, भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। चाहे जेवर एयरपोर्ट का मामला हो, हमने मजबूती से उसको उठाया। चाहे डंपिंग ग्राउंड अमरपुर का मामला हो, हमने मजबूती से उठाया। चाहे वीवो में जो वहाँ के नौकरी करने वाले लोग थे, उनका मुद्दा हमने वो उठाया। तमाम मुद्दे हमने, कोई चाहे स्कूल की शिक्षा का मुद्दा हो, जो फीस उन्होंने बढ़ा रखी थी उनको कम कराने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया। 20% जो शिक्षा की जो स्कूल फीस थी वो कम कराई। तो यहाँ के लोगों को, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, सबको भरोसा है कांग्रेस पार्टी पर, सबको भरोसा है मनोज चौधरी पर
कि वो हमारे साथ हर समय खड़े रहे। मेरे ऊपर लाठियां पुलिस ने चलाई, उनके लिए मैं तब भी लड़ा। मेरे ऊपर पुलिस ने मुकदमे लिखे, हम तब भी उनके लिए लड़े। और इसलिए उन्होंने, जैसे कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा करके, उनकी आवाज़ सुन के आमजन की, मेरे को टिकट दिया है। तो आमजन कांग्रेस को भरोसा दे रहे हैं पूरा, जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, कि अब हम आपके साथ हैं और आपको जिताने का काम करेंगे। 2022 में कांग्रेस का सरकार बनवाने का काम करेंगे। यानी जो आपने कहा, जो किसान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, आप इनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इतने उनका अधिकार है भी। सबसे ज्यादा उद्योग गौतम बुद्ध नगर में, और आप नौकरी दे रहे हो 200 किलोमीटर से दूर वालों को। अधिकार किसका बनता है? पहले जो यहाँ पढ़े बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो 200 किलोमीटर दूर जाएंगे क्या? यहाँ के स्थानीय, आप देखो, हजारों कंपनियां हैं। यहाँ के विधायकों को कंपनी, मैं कह रहा हूँ, कंपनियां इतनी है कि गांव में बच्चे नौकरी के लिए आप ढूंढोगे कि बच्चे नौकरी के लिए कोई है, इतनी कंपनियां हैं। लेकिन यहाँ के विधायकों ने अपने घर वालों को, भाई भतीजों को और अपने विकास में सारा टाइम दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि चुनाव मैदान में आप किससे अपनी चुनौती मान रहे हैं और जीत के प्रति आप कितने उम्मीदवार हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारा पूरा संगठन, और जो हमारे आमजन का प्यार आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उसे देखकर तो सपा, बसपा और बीजेपी वालों को तय करेंगे कि मनोज की लड़ाई किससे है। मतलब एक तरफा है। मनोज के साथ लड़ने की हिम्मत किसकी, वो तय करें ना। हम तो, हमारे साथ तो आमजन खड़ा हुआ है, हमारे साथ युवा खड़ा हुआ है। लेकिन आप उनसे पूछो जाके भी किसकी हिम्मत पड़ती है कांग्रेस पार्टी से लड़ने की। गुजर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के जेवर विधानसभा प्रत्याशी मनोज चौधरी। इनका दावा है कि यदि इनकी जीत सुनिश्चित होती है तो खासकर यहाँ रोजगार की समस्या है, किसानों के साथ दिक्कत है और बेरोजगारों की समस्या है। और इनका यह कहना है कि जो सरकार है बिल्कुल हवाई रही है। यहाँ तक कि जो सड़कों में गड्ढे थे वो जोंके तो हैं, इसी के अलावा और भी काफ़ी की मोर्चों पर सरकार जो विफल साबित हुई है। तो इनका यह कहना है यदि इनकी जीत सुनिश्चित होती है तो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, हितों के लिए संघर्ष करेंगे और उनका हक दिलाने का काम करेंगे। आप इसी तरह से गुजर न्यूज़ में खास पेशकश में देखते रहिए। धन्यवाद।